गया के महाकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने परिवार के साथ किया मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव बना रहे हैं, हर चीज में कहीं ना कहीं कमी ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यहां महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। 14 नवंबर को एनडीए के पक्ष में सीट आएगी, कम से कम 160 सीट मिलेगा। अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। 14 को रिजल्ट होगा तो उसमें नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। वही जीतन राम मांझी की बेटी आकृति सुमन ने भी पहली बार मतदान किया। सुमन जी, मैंने पहली बार वोट दिया है और मुझे बेहद खुशी हुई है कि मैं भी इस मतदान का हिस्सा हूँ। और मैं बस यही चाहती हूँ कि मैंने जिसे वो नहीं। देखिए, भारत का जमहूरियत जनतंत्र की यही विशेषता है कि एक वोट राष्ट्रपति को देना होता है और एक ही वोट का अधिकार सार्वजनिक आदमी जो सर्वसाधारण है उसको देना होता है। हम भारत सरकार के मंत्री हैं, एक अलग बात है, लेकिन हम महकार गांव के निवासी हैं। यहाँ के मतदाता सूची में 399 नंबर पर मेरा नाम है और इस कारण से हम यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए, मतदान देने के लिए आए। मतदान दिया और आपके बीच में हैं। और जहाँ तक मतदान की बात है, हम लोग एनडीए के लिए वकालत करते रहे हैं। एनडीए के पक्ष में कम से कम 2-3 दर्जन मीटिंग भी किया है और फर्स्ट जो फेज में चुनाव हुआ है उस चुनाव में 65% मतदान हुए हैं और उसमें 70% महिलाओं का योगदान रहा है। इस बार भी हमको उम्मीद है कि यहाँ भी 65-66% से कम मतदान नहीं होंगे और यहाँ भी महिलाओं का योगदान वही रहेगा। और जो वोट कास्ट हुआ है उसमें कम से कम 80 कैंडिडेट जो 200-122 में हैं, हम एनडीए के लोग जीतेंगे ऐसा अनुमान रहा है। यहाँ भी हमारे घर पर भी अधिकांश वोट एनडीए को मिला है। यहाँ कोई जोर जुलूम नहीं है, सब लोग अपने मन से जिनको मन होता है लोग वोट देते हैं, कहा नहीं जाता है। और जैसा कि हमको बताया गया कि यहाँ पर आधा से ज़्यादा वोट एनडीए को मिला है, बाकी और लोगों को मिला है। एज ए होल अत्रि क्षेत्र की जो सूचना अभी तक के 2 बजे तक के हमको मिल रही है, सब जगह 70% से ज़्यादा वोट कास्ट हो रहा है, शांतिपूर्वक वोट कास्ट हो रहा है। कल थोड़ी सी घटना लोग हटा दिए हैं, वो अत्रि में ही निमटेगो थाने में ही हमारे गांव के एक धीरज नाम करके और बगल में बिहटा गांव के है श्रवण मांझी, उन लोगों को लोग बुरी तरह से मारा पीटा है, हॉस्पिटलाइज थे, वो लोग आ रहे हैं। और इससे भी साबित होता है कि जो विपक्षी है इसके दिमाग में बात आ गई है कि अब हम हार रहे हैं तो लास्ट जो रिसोर्ट है जिससे कि टेरोराइज हो जाए जनता, मतदाता न वोट दें, वैसे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को। आज जैसा कि सुनने में आया है कि जिस इलाका में वो कहते हैं कि हम अत्रि के छत्री हैं, तो उस छत्री के जगह पर पल पल जगह पर सब सीआरपीएफ तैनात है और हर लोग को वोट देने में यही कहीं रुकावट नहीं है, सब लोग वोट कर रहे हैं। और यही कारण है कि अत्रि में भी हम लोग समझ रहे हैं कि 70-80% वोट हम लोगों के पक्ष में होगा और यहाँ से भी एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण ले रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव बना रहे हैं, हर चीज में वो कहीं न कहीं कमाई ढूंढ लेते हैं। ऐसा करके वो पदाधिकारियों को भी सूची बना लिए होंगे कि फलना जगह कलेक्टर, फलना जगह एसपी, फलना जगह डीआईजी पोस्ट करेंगे और ऐसे स्थिति में कुछ लोगों से उगाही भी लिए होंगे। उसी तरह से मंत्रिमंडल का भी एक शैडो बना लिए होंगे और मंत्री जिसको बनाने की बात होगी उससे भी कुछ पैसा लिए होंगे। तो उनका ये लेने का, ये सब करने का एक आदत है। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ महागठबंधन की सरकार की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। सारी बात हो रही है, सभी मीडिया के लोग भी अब बात ऐसा करने लगे हैं कि 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा वो एनडीए के पक्ष में। कितना सीट आएगी सर?
अब हमने कहा है कि कम से कम 160 सीट एनडीए को मिलेगा। दोनों जो चुनाव हुए हैं 6 को भी आवाज हो रहे हैं। तो दिल्ली में जो घटना घटी है उसको लेकर सर क्या आप लोग का स्टैंड है? देखिए, इसके बारे में हम कम से कम दर्जनों बार बोल चुके हैं। पता नहीं क्यों आप लोग रिपीट करते हैं। आप लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर यहाँ हुआ है। गलवान में हमारे बेटियों के सिंदूर को लोग लूट लिया था। हमारे जवान को शहीद हो गए 26-27 को। तो प्रधानमंत्री ने मधुबनी में आके कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे जो कभी नहीं भूलेगा वो आतंकवादी लोग। और देखा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम करके घटना घटी और सारे आतंकवादी अड्डा जो पाकिस्तान में थे सबको एक तरह से नष्ट नाबूद कर दिया। और उसी में से भागे हुए लोग हैं जो बाहर से नक्सलिज्म फैलाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी संसार में सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म के प्रति मुखर हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर तरह से नक्सलिज्म को ख़त्म किया जाए। वो हम लोगों के जो स्वतंत्रता है उस पर वो आघात करते हैं। इसके चलते जो आतंकवादी हैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारा देश पर किसी न किसी रूप में बदला के भावना से अटैक करना चाहता है। आज से 2-3 सप्ताह पहले भी प्रयास हुआ था। दूसरे हमारे जो बड़े शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ भी वैसा हुआ था, लेकिन दाल नहीं गली। दाल कल गल गई है, इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन में ये आतंकवादी घटनाएं हुई है। हम 15 दिन पहले से सबसे पहले हम ही ने कहा था कि नीतीश कुमार का चेहरा को ही सामने रखा जाए चीफ मिनिस्टर के रूप में। और हम धन्यवाद देते हैं एनडीए के लोगों को कि अब सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार ही है चीफ मिनिस्टर का। इसलिए जो 14 तारीख को रिजल्ट होगा, एनडीए की सरकार बनेगी, वो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।